टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अपनी हैरियर का अपडेट लाया है, पर उसका कंपेयर कौन लाएगा? हम ही लाने वाले आपके लिए। तो आज हम कंपेयर करने वाले टाटा हैरियर फेसलिफ्ट को विद द MG हेक्टर। सो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी सही है, किस वजह से, आज के इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। केवल मोटर ऑक्टेन पे आपको सारे डिटेल्स मिलते आएंगे। अगर आप दोनों गाड़ियों के फ्रंट एंड देखते हैं, हैरियर को एक नया फ्रंट डिजाइन आ गया है, जिस वजह से इसकी स्टाइलिंग काफी अच्छी लग रही है। एट द सेम टाइम हेक्टर का जो फ्रंट ग्रिल है विद दैट एंटायर सिल्वर एलिमेंट्स, इसका भी रोड प्रेजेंस काफी बढ़िया है। तो हेक्टर का अप्रोच है कि हम ज्यादा प्रीमियम लुकिंग गाड़ी देंगे, इस वजह से आपको क्रोम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वैसे टाटा मोटर्स का अप्रोच है कि हम इसको ज्यादा स्पोर्टी लुक देंगे, तभी आप ब्लैक आउट एलिमेंट ज्यादा नोटिस करोगे। अब दोनों में आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज मिल जाते हैं, टाटा के जो है वो कनेक्टेड आ जाते हैं, जो हेडलैम्प्स है वो एलईडीज है, इवन फॉग लैम्प्स दोनों में एलईडीज आ जाते हैं। टाटा हैरियर की हेडलाइट का थ्रो अच्छा है, स्प्रेड इज डिसेंट, बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने गाड़ी बहुत ज्यादा रात को नहीं चलाई है। दिस इज अ वेरी फर्स्ट इंप्रेशन। हेक्टर की लाइट का थ्रो इंटेंसिटी इज गुड, थ्रो इज गुड, बट स्प्रेड इज वेरी एवरेज। तो साइड से हैरियर ज्यादा स्पोर्टी लगती है, बड़े साइज के व्हील्स दिए गए इसको। इनफैक्ट इसकी डिजाइन देखोगे तो स्लोपिंग रूफ लाइन दिया गया है, सो इसको स्पोर्टीनेस की तरफ ही ज्यादा बनाया गया है। इवन इसके व्हील्स जो आते हैं वो आपको ब्लैक कलर के आते हैं। तो आपको जनरली 18 इंच के व्हील्स आएंगे, बट अगर आप डार्क एडिशन लेंगे तो आपको 19 इंच के आएंगे। वहीं पे हेक्टर के साइड प्रोफाइल में वो लोग ने ज्यादा स्पेस देने की कोशिश की है, तो इस वजह से उसका साइड प्रोफाइल काफी टॉल दिया गया है। व्हील साइजेस 18 इंच ही आते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद थोड़े व्हील साइजेस और बड़े हो सकते थे। अगेन प्रीमियम लुक देने के लिए उन्होंने मशीन्ड अलॉय व्हील्स यहां दिए हुए हैं। हैरियर में आपको 200 mm से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, हेक्टर में आपको 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। दोनों में रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना और स्पॉइलर भी यहां दिया गया है। हाउएवर हैरियर में आपको ज्यादा ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए, जैसे आपका रूफ एंड इवन आपके जो पिलर्स है वो कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है। स्पेयर व्हील में हैरियर में आपको 16 इंच का आता है, वेर यू हैव अ रेगुलर टायर ऑफ 18 इंचेस। आई थिंक ये कॉस्ट कट है। हेक्टर में आपके पास आ जाते हैं 17 इंच व्हील्स। दोनों गाड़ियों में आपको एरोट्विन या महंगे वाले वाइपर्स आते हैं, विच एक्चुअली कॉस्ट 3 to 4 times ऑफ द रेगुलर वाइपर्स, सो देयर इज नो कॉस्ट कट हियर। हैरियर की चाबी में आपके पास लॉक, हेडलाइट ऑन, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन दिया गया है, वेरस हेक्टर की चाबी में आपके पास लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं। दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक टेलगेट का फीचर आ गया है, पहले हैरियर में नहीं आता था, अब ये नया फीचर यहां आ गया है। लेकिन अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूं प्योरली, MG हेक्टर में आपको काफी ज्यादा बूट स्पेस आती है, ना केवल इन मेजरमेंट बट इन रियल यूटिलाइजेशन में भी हैरियर से ज्यादा बड़ी बूट स्पेस आपको हेक्टर में मिलती है, क्योंकि हेक्टर ज्यादा लंबी गाड़ी भी है कंपेयर टू द हैरियर। हेक्टर पे क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं किया गया, लेकिन उसका बिल्ड काफी सॉलिड फील होता है। हाउएवर हैरियर का रिसेंटली क्रैश टेस्ट हुआ गया और उसको चाइल्ड एंड अडल्ट सेफ्टी में दोनों में 5 स्टार मिले, जिसे वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स बना देता है आज इंडियन कार मार्केट में। गेटिंग इन एंड आउट हैरियर में काफी आसान है, बट अगर आप बुजुर्ग हो तो आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हैरियर थोड़ी ज्यादा ऊंची है, whereas हेक्टर इज मोर लाइक क्वाइट इजी टू गेट इनटू एंड गेट आउट, तो इस वजह से आपको वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। टाटा हैरियर के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो वाओ, व्हाट अ फ्रेग्रेंस, मेरा मूड ही चेंज हो गया एकदम। इट वाज लाइक सो वेलकमिंग। आप जानते हैं कहां से आ रहे हैं? गोदरेज के नए एरो कार फ्रेग्रेंस से। आई मीन इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड आपकी कार को एकदम नए जैसे फील कराता है एवरी टाइम यू गेट इनटू इट। एंड ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। दिस इज हाउ आई लाइक माई कार परफ्यूम्स टू बी। वो मूवी में रहता है ना, बैकग्राउंड स्कोर चुपचाप अपना काम करते रहता है विदाउट डिस्टरप्टिंग एनीथिंग। और आप जानते हैं इसे स्पेशल क्या बनाता है? इसकी स्मार्ट जेल रिलीज टेक। अब ये ही आपके कार को फ्रेग्रेंट बनाती है। इट कीप्स योर कार फ्रेश एवरी टाइम। और इसे यूज करना भी बहुत आसान है। सिल्वर फॉइल को फील कर दो एंड जस्ट हैंग इट, और जैसे आपका जेल कम होने लग जाए, यू विल नो व्हेन टू रिप्लेस इट। ये इंडिया का फर्स्ट एवर कार फ्रेग्रेंस है जो केवल 99 रुपीज का आता है और एक पूरा महीना चलता है एक अमेजिंग डील। और ये 3 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस के साथ आता है, डिपेंडिंग आपका मूड कैसा है। अब अगर आप हैरियर के इंटीरियर देखते हैं, लेट्स गेट बैक टू द अग्रेशन। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड येलो कलर के इंटीरियर आते हैं जो काफी स्पोर्टी रखते हैं। ओवरऑल
इंटीरियर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, आई डोंट सी एनी स्पोर्टी कार्स इन इंडिया जो इतने अच्छे लगते हैं इन दिस प्राइस पॉइंट, वो भी एसयूवी होने के बाद। आपके पास छोटे मोटे रेड इंसर्ट्स आ जाते हैं, बट दिस थिंग लुक्स फैंटास्टिक। एक चीज यहां हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो येलो एलिमेंट आपके डैशबोर्ड पे दिया गया है, जो बाकी येलोज आपके स्टिच लाइन में दिया गया या डोर्स पे दिया गया, उसके कलर में डिफरेंस है, एंड दैट इज क्लियरली एविडेंट ऑल्सो। अब सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आ जाते हैं आपको, लेकिन डोर पैड पे आपके पास हार्ड प्लास्टिक ही दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील इसका इल्यूमिनेटेड है, 4 स्पोक है, अच्छा लगता है ना, लाइक दिस, लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। जस्ट दैट ये ग्लॉसी है तो इजीली स्क्रैची हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीटली डिजिटल है, जस्ट लाइक द हेक्टर, बट दिस इज कस्टमाइजेबल। इसकी ब्राइटनेस ज्यादा बेटर है। अब हैरियर में आपको 12 इंच की स्क्रीन आती है, 12.3 इंच, क्वाइट इजी टू ऑपरेट, ब्राइटनेस बढ़िया है, रिस्पॉन्स अच्छा है, एंड इवन जो इसका यूआई है वो काफी प्रीमियम फील होता है। 360 कैमरा इसका इज द बेस्ट इन द कैटेगरी, नो टू वेज अबाउट इट। म्यूजिक सिस्टम में आपके पास JBL के 10 स्पीकर आते हैं, अच्छी खासी ऑडियो क्वालिटी देते हैं ये, बट दे आर द बेस्ट? आई डोंट थिंक सो। अगर मैं इसे इन्फिनिटी से कंपेयर करूं, इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज मैच टू इट। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, कंप्लीट टच पैनल दिया गया है इस पे, जिसपे भी अगेन स्क्रैचेस इजीली अट्रैक्ट होंगे। अब हैरियर में आपके पास बहुत सारे और फीचर्स भी आ जाते हैं। आई थिंक वन थिंग टू हाईलाइट इज दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट एंड वेंटिलेशन दिया गया है। मल्टी टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम भी दिया गया है, जो आपको एक 4x2 से ज्यादा एडवांटेज दे देगा। इट्स नॉट अ 4x4 एट ऑल, बट इट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा लिटिल एडवांटेज टू। अब अगर मैं हैरियर में बात कर लूं, फ्रंट सीट से काफी कंफर्टेबल है, लंबे सफर पे आराम से जा सकते हो। इसका जो साइड सपोर्ट है थोड़ा और बेटर हो सकता था। आई फील लंबार इज प्रीटी गुड इन दिस कार, बट सीट की जो स्टिफनेस है वो थोड़ी ज्यादा है, जिस वजह से अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो, यू आर गोना एंजॉय इट, इट्स गोना बी वेरी कंफर्टेबल। शॉर्ट ट्रिप्स में आपको थोड़ा यूज्ड टू इट होने में समय लगेगा। अब अगर आप हैरियर के अंदर आने की बात करते हो तो थोड़ा ऊंचा है, तो अगर आप बुजुर्ग हो थोड़े, या कोई फैमिली में बुजुर्ग है, उनको चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे आपके पास नी रूम हेडरूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, बट हेक्टर हैज मोर नी रूम एंड हेडरूम कंपैरेटिवली। गाड़ी की चौड़ाई सिमिलर ही है, तो 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हैरियर में कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं ओवर द हेक्टर। एक तो रियर पैसेंजर्स को सन ब्लाइंड आ जाता है, सेकंड रो पैसेंजर्स के पास हेडरेस्ट जो है वो कस्टमाइजेबल है, विच मेक्स इट मोर कंफर्टेबल। जस्ट थिंग मिसिंग इज यहाँ पे आपके पास हेडरेस्ट तीसरा नहीं है, फ्लोर फ्लैट नहीं है यहाँ पे, सो ये चीजें यहाँ मिस आउट हो रही है। अदर देन दैट आई हैव नो कंप्लेंट्स। ये सीट का सपोर्ट अच्छा है, रियर पैसेंजर्स को एसी वेंट्स पिलर पे दिए गए, प्लस यू गॉट अ बिग सनरूफ। हैरियर के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, आपके पास 2 कप होल्डर्स की जगह भी दी गई है। इसका आर्म रेस्ट फ्रंट वाला जो है बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन इसका ग्लव बॉक्स इज क्वाइट डीप इनफ। सेकंड रो पैसेंजर्स के पास डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, 2 कप होल्डर्स की जगह दी गई है। मोबाइल रखने की मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस है, तो सीट के पीछे सेंटर में रख सकता है, एंड इवन डोर पैड में एक फोन रखने की जगह दी गई है, विच इज यूनिक। हैरियर में आपके पास 45 वॉट का फ्रंट चार्जर मिल जाता है। यू ऑल्सो हैव अ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, और फ्रंट में आर्म रेस्ट के नीचे भी आपके पास 2 यूएसबी एंड एक 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट है। रियर में आपके पास टाइप सी एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। हेक्टर में आपके पास ब्लैक एंड बेज कलर के इंटीरियर्स आ जाते हैं, जो काफी प्रीमियमनेस की तरफ हिंट करते हैं। दैट इज द क्लियर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। आपको हेक्टर में मेजरली सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, पर जो डोर पैड्स है इट्स मेजरली द हार्डर एलिमेंट्स। ये जो सेंटर कंसोल पे सिल्वर एलिमेंट्स है, मेरे हिसाब से ये इतने प्रीमियम नहीं फील होते, स्पेसिफिकली इनकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं। अब हेक्टर का स्टीयरिंग व्हील का साइज जो है एकदम प्रिसाइज है मेरे हिसाब से, दैट्स अ परफेक्ट साइज स्टीयरिंग व्हील एंड इट्स नाइस टू होल्ड टू। हेक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज कंप्लीटली डिजिटल, बहुत आसान है यूज करने को, और नंबर साइजेस भी इसके काफी बड़े। बट अगर मैं इसे हैरियर से कंपेयर करूं तो हैरियर का ज्यादा एडवांस्ड है, दिस फील्स लाइक 1 जनरेशन बिहाइंड। टच स्क्रीन में MG हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। इसको 14 इंच की स्क्रीन आ जाती है, जिसे यूज करना काफी आसान है। UI भी बहुत बढ़िया है।
इतना लैगी सिस्टम नहीं है, बट माई रियल कंप्लेन हियर कम्स विद द कैमरा। 360 कैमरा तो दी गई है, बट उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, एंड दैट इज वन थिंग दैट कुड हैव बीन बेटर ऑन द हेक्टर फॉर श्योर। म्यूजिक सिस्टम में आपको यहाँ इन्फिनिटी के स्पीकर्स है। हेक्टर की फ्रंट सीट जो है अच्छा कंफर्ट देती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है। दिस इज समवेयर इन बिटवीन, जहाँ हैरियर थोड़ी ज़्यादा फर्म है कंपैरेटिवली। बट आई फील कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है इसके लंबार सपोर्ट, यानी कि लोअर बैक एरिया में वो थोड़ा ज़्यादा बाहर है। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, डिपेंडिंग आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। सो आई फील वो एक एरिया जहाँ में कुछ कुछ लोगों ने इंटरनली कंप्लेन दी थी ऑफ डिफरेंट बॉडी साइजेस, बट उसके अलावा आई थिंक हेक्टर सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल टू। हेक्टर में आपके पास इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दिया गया है ड्राइवर के लिए, बट देयर इज नो मेमोरी फंक्शन लाइक द हैरियर। अब हेक्टर में भी आपके पास बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, आई एम शेयरिंग द एंटायर लिस्ट। इनफैक्ट सेफ्टी फीचर्स में भी काफी कुछ आ जाता है विच आई एम शेयरिंग विथ यू। एडास में दोनों काफी सिमिलर है, दोनों में काफी हद तक सिमिलर फीचर्स आ जाते हैं। मेरे हिसाब से हैरियर में एक आध दो चीज एक्स्ट्रा आ जाती है जो हेक्टर आज ऑफर नहीं कर रहा है, खास करके रियर एडास के मामले में। हेक्टर में काफी ज्यादा यूनिक फीचर्स नहीं है ओवर द हैरियर, लेकिन जब आप लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो आपके पास इंडिकेटर ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। हेक्टर में स्टीयरिंग व्हील हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। और बैक सीट पे हेक्टर में आपके पास बेस्ट पार्ट इज यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। नी रूम काफी बढ़िया है, हेडरूम भी बहुत अच्छी है, एंड द कार इज क्वाइट वाइड। तो जो बीच में इंसान बैठेगा उसके लिए भी आपके पास ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर दिया गया है, विच मीन्स कन्वीनियंस टू द मैक्स। सो ओवरऑल 3 लोग अगर बैठ के जाते हैं इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट, और एक लंबे सफर पे जाने में भी दिक्कत नहीं है। एक इशू ये है कि इसका थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। अब देखिए ये कैटेगरी में आपको काफी बढ़िया थाई सपोर्ट मिल जाता है, एंड दिस कार हैज डिसेंट इनफ। इनफैक्ट आप इस गाड़ी का सीट रिक्लाइन को भी इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हो। इस वजह से आपका थाई सपोर्ट भी वहां बेहतर हो जाता है। आर्म रेस्ट भी है, तो अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं दे कैन सिट कंफर्टेबली। और ये जितना नी रूम दे रही है शायद ही कोई और गाड़ी आपको इतना नी रूम ऑफर करेगी। हेक्टर के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है। आगे आपके पास 2 कप होल्डर्स दिए गए, आर्म रेस्ट इसका अच्छा खासा डीप है, एंड आपके पास ग्लव बॉक्स इज नॉट सो लार्ज। सेकेंड रो डोर पैड में आपके पास 2 1 1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है। इन द हेक्टर आपके पास आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर्स की जगह दी गई है, एंड फोन स्टोरेज के लिए भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं। हेक्टर में आगे आपके पास वायरलेस चार्जिंग और 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास USB पोर्ट दिया गया, बट केवल एक ही दिया गया है। कर देते हैं हैरियर को स्टार्ट, डाल देते इन द फर्स्ट गियर, एंड हियर वी गो। हैरियर में आपको ओनली 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन आता है, एंड दिस कम्स विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक। अब ये जो इंजन है ना काफी बढ़िया है। दिस इज द सेम इंजन जो MG हेक्टर भी यूज करता है। इट्स एक्चुअली अ जीप इंजन, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बट जो ऑटोमेटिक है वो टाटा मोटर्स हुंडई से सोर्स आउट करता है। अब अगर मैं इसके पावर की बात कर लूँ तो ये काफी अच्छा इंजन है, पिकअप विकअप में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओवरऑल इवन रिफाइनमेंट इज डिसेंट। थोड़ा बहुत आपको इंजन के वाइब्रेशंस फील होते हैं क्लच में, या फिर इवन आपके गियर लेवर पे अगर मैनुअल गाड़ी है, बट जो ऑटोमेटिक है उसमें थोड़े और कम वाइब्रेशन फील होते हैं, क्योंकि जो गियर लेवर है दैट्स अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक गियर लेवर, तो इस वजह से वहां पे आपको ज्यादा नॉइज ज्यादा वाइब्रेशंस की फील नहीं आएगी। व्हाट आई लाइक अबाउट द कार नाउ इज हैरियर को अब इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील दे दिया है, जिस वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेहतरीन हो गया है देन बिफोर। द स्टीयरिंग व्हील इज सो लाइट कि आप लिटरली 2 उंगलियों से इसे चला सकते हो। So that is where the Harrier has come out in terms of being shining. Harrier पहले heavy feel होती थी बहुत लोगों को, एंड जो इससे पहले छोटी गाड़ी चला रहे थे, टेस्ट ड्राइव करते थे Harrier, बोलते यार मजा नहीं आया गाड़ी चलाने में। Now that thing has been taken care with that. एंड क्योंकि अब इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आया
तो जो आप ऑटोमेटिक वर्जन लेंगे उसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाला फीचर भी अवेलेबल करा दिया गया है. इफ दैट्स नॉट इनफ, पैडल शिफ्टर्स भी दे दिए गए. सो आई थिंक दिस इज वेयर द प्रोग्रेशन हैज हैपेंड इन द ड्राइव एस्पेक्ट. अब पहले काफी लाउड था, अब थोड़ा बहुत है, कम हो गया है. लेकिन अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाते हो आपको पिकअप तो ज्यादा बेहतरीन मिलता है, लेकिन इंजन नॉइज भी थोड़ा और बढ़ जाता है. What I like about the Harrier is the fact कि आपको बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, आप ऊंचा बैठ रहे हो, आपका ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ वो काफ़ी बढ़िया है. अब अगर आप एक मैनुअल मॉडल लेते हैं तो आपको क्लच थोड़ा बहुत हैवी मिलेगा, बट टू ओवरटेक इट्स क्वाइट इजी एंड स्मूथ. आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा. हैरियर इज वेरी स्मूथ टू ड्राइव. इसके मिरर साइजेस भी बड़े हैं तो आपको ब्लाइंड स्पॉट का प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट इसका जो ए पिलर है वो काफ़ी थिक है, जिसका मतलब ये है कि जब आप छोटे रोड्स पे चला रहे, जैसे मैं यहाँ चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ से सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है. मेरा जजमेंट इंप्रूव करने के लिए मेरे को थोड़ा झुक के देखना पड़ रहा है. सो ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है विद द थिक पिलर. बट थिक पिलर का एडवांटेज ये भी रहता है कि आपकी ओवरऑल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है. बॉडी रोल है बट बहुत ही मिनिमलिस्टिक है. सो यू विल एंजॉय ड्राइविंग द हैरियर एवरी टाइम यू गेट बिहाइंड द व्हील. और इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी बहुत ही जबरदस्त है. लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ स्पोर्टियर कार, राइट. सफारी से ये ज्यादा स्पोर्टियर है. सो यहाँ फोकस दिया गया है फॉर बेटर ड्राइवेबिलिटी, मोर फन टू ड्राइव एस्पेक्ट को, एंड दैट इज वेयर द हैरियर ट्रूली शाइन. अगर आप एक एंथुसियास्ट है, आप हर बार खुश होगे whenever you get behind the wheel. You will love driving this car. And ये एक्सपीरियंस आपको कोई फीचर नहीं देगा. आप कितने भी फीचर्स लिख दो, टच स्क्रीन, ये वो वगैरह, बट ये जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो फीचर वगैरह आप कोई भी ब्रोशर में आपको लिख के मिलेगा ही नहीं, ना समझ में आएगा. वो जब खुद चलाओगे, होते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वैसा फील आपको यहाँ मिलेगा once you drive the car. And that's where the Harrier has become fantastic. हैरियर की राइड क्वालिटी पे काफी काम किया गया है. पहले राइड ना लो स्पीड पे बहुत स्टिफ होती थी, तो झटके शॉक्स फील होते थे व्हेन यू यूज्ड टू गो ऑन बैड पैचेस ऑफ रोड. अब उस पे काम किया गया एंड योर राइड क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. एंड इन फैक्ट इसमें एडास के भी काफी सारे फीचर्स आ गए जो मिसिंग थे. तो पहले आपके पास सिर्फ लेन वॉच था कि आप लेन से बाहर जा रहे हो बताता है, बट अब आपको लेन के अंदर वापस भी लाता है. अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है, विच इज वेयर जो इसका कंप्लीट एडास का स्वीट है दैट इज बीन कंप्लीट. इनफैक्ट आपको मिरर पे भी ब्लाइंड व्यू में कोई आता है आपके, तो आपको एक वार्निंग दे देता है विद एन अलर्ट ऑन लाइट फ्लैशिंग. और ये सब अब हैरियर में भी आ गया, जो इसे कंप्लीट एडास पैकेज बना देता है. हैरियर आपको सिटी में 10 से 13 के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी देगी. 10 to 12 वुड बी फॉर द ऑटोमेटिक एंड 11 से 13 विल बी फॉर द मैनुअल. और हाईवे पे ये 15 से 18 के बीच में जाता है. कुछ लोगों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी आती है ऑन द हेक्टर एंड हैरियर दोनों में. अब बारी हेक्टर को ड्राइव करने की. कर दिया स्टार्ट, डाल दिया इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो. हेक्टर में आपके पास दो इंजन ऑप्शन आते हैं. 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है और दूसरा आता है 2 लीटर का डीजल इंजन. तो डीजल इंजन सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल के साथ अवेलेबल है, एंड जो पेट्रोल आता है दैट 6 स्पीड मैनुअल एंड अ सीवीटी गियर बॉक्स. अब पेट्रोल जो है इज द मेजर सेलिंग हेक्टर आज मार्केट में. इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है. तो अगर आपको सिटी में चलाना है, हाईवे पे 100-120 पे कंफर्टेबली क्रूज करना है, दैट्स अ गुड इनफ चॉइस फॉर यू. मतलब क्वाइट इंजन, ज्यादा नॉइज नहीं है. इट्स लाइक अ गुड पैकेज टू लुक एट इट. ओवरऑल जो एडवांटेज हेक्टर के ये इंजन का आता है वो है इसके सीवीटी गियर बॉक्स में, कि वो आपको अच्छा इंस्टेंट पुल देता है. तो ये सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है. अब अगर आप एक एंथुसियास्ट है जिसको बहुत एक्सेलरेशन की पसंद, मतलब एक्सेलरेटर दबाते जाओ, तो इन दैट केस मैं आपको सीवीटी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, ना ही मैं 1.5 लीटर का पेट्रोल रेकमेंड करूंगा. आई टेल यू, आप इसका डीजल इंजन को कंसिडर कर सकते हैं. अब डीजल इंजन जो इसमें दिया गया है हेक्टर में एंड हैरियर में वो सेम ही है. दोनों की एक ही कंपनी मैन्युफैक्चरर है, जीप, एंड दोनों इन्हें इंजन सप्लाई करते हैं. अब दोनों की ट्यूनिंग अलग अलग है. डिफरेंशिएटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. दोनों में अच्छा खासा पावर है. इंजन नॉइज एविडेंट है, इट्स क्वाइट एविडेंट इन द डीजल इंजन की हाँ ये डीजल इंजन है. लेकिन एमजी ने इंसुलेशन काफी अच्छा किया है इस गाड़ी पे. ओवरऑल दोनों गाड़ियों में इंसुलेशन अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. पहले हैरियर जो आती थी बहुत नॉइजी थी, अब हैरियर का जो इंजन नॉइज है, जो इंसुलेशन है कैबिन का, वो पहले से काफी बेहतरीन हो गया है. तो इस वजह से इंसुलेशन के मामले में कोई कंप्लेन नहीं है मेरी. हेक्टर का स्टीयरिंग थोड़ा छोटा है इन साइज, और इसकी जो पोजीशनिंग है उससे बहुत आसान हो जाता है कि आप
जिप जैप एकदम गली में घुमा के कहीं से ले जा सके। तो इससे आपका जो कन्वीनियंस टर्निंग फैक्टर है वो आपको ज्यादा बेहतर लगता है कंपेयर टू अ हैरियर। हैरियर थोड़ी बड़ी, थोड़ी वाइड अभी भी फील होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका स्टीयरिंग का पोजिशनिंग थोड़ा अलग है एंड है गाड़ी एक्चुअल में वाइड। सो ये डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। तो हेक्टर फील्स लॉट मोर निम्बल इन द सिटी। लेकिन अगर मैं राइड क्वालिटी यानी कि सस्पेंशन सेटअप की बात कर लूं तो हेक्टर का सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है। तो इस वजह से अगर आप गड्ढों से थोड़ा तेज जाते हो तो आप थोड़ा बाउंसी ज्यादा फील होता है। इवन हाई स्पीड्स में आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है हेक्टर में, लेकिन हैरियर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होती है। सो अराउंड टर्न्स बॉडी रोल आपको हेक्टर में फील होगा, लेकिन द हैरियर फील्स अ लॉट मोर फन टू ड्राइव। उससे ज्यादा पुश करने में आपको मजा आएगा। सो ये एक क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अब चाहे आप हेक्टर पेट्रोल ले लो या डीजल, इट डजंट मैटर विद दैट एस्पेक्ट, बट हैंडलिंग दोनों पेट्रोल एंड डीजल में सिमिलर ही है। अब सवाल ये उठता है आपको इन दोनों में से कौन सी एसयूवी लेनी चाहिए और किस वजह से। दोनों गाड़ियां अपनी जगह सही है, स्पेशियस है, फीचर रिच है, कंफर्टेबल है, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा दे देती है। हावेवर डिफरेंस ये कि हैरियर में आज पेट्रोल इंजन ऑप्शंस नहीं अवेलेबल कराए गए हैं, बट एज अ पैकेज मेरे हिसाब से हैरियर बहुत ही टेम्पटिंग हो गया है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट इट ऑफर्स। बहुत ही एक्साइटिंग है। हावेवर एमजी हेक्टर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है क्या है? वैल्यू। जो प्राइस पॉइंट पे हेक्टर आ रही है, हैरियर का टॉप एंड वो प्राइस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, और वो चीज हेक्टर आज एंजॉय कर रही है ओवर द हैरियर। हैरियर की प्राइसिंग उससे काफी ज्यादा है एंड दैट इज अ क्लियर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हैरियर और हेक्टर में। बट बोथ कार्स आर वेरी गुड पैकेजेस। मेरे हिसाब से इफ यू नीड दैट फन टू ड्राइव एलिमेंट और आपको ज्यादा फीचर रिच कार चाहिए, यू शुड गो टूवर्ड्स द हैरियर इन दैट केस। तो क्लियरली टाटा मोटर्स ने काफी मेहनत की है हैरियर पे। और जो हैरियर का डाउन साइड था कि यार हेक्टर के टॉप एंड में हैरियर का जो मिड मॉडल आ रहा है उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं आ रहे, वहां पे कंपटीशन बढ़ा दिया टाटा मोटर्स ने। तो ये था मेरा आज का कंपैरिजन। मैंने पूरी कोशिश की आप तक सारे डिटेल्स लाने की, ठीक है। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। बहुत ही आसान चीज है। साथ ही में आपको कहने वाला हूं, अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हो, कुछ महीने बाद ले रहे हो, जैसे हैरियर का हमने बताया पेट्रोल आने वाला है, ईवी आने वाला है, और भी बहुत गाड़ियों के अपग्रेड्स आने वाले हैं, XUV700 को भी मोस्टली अपग्रेड आने वाला है। सो उसके लिए आप motoroctane.com/news रोजाना देखिए। इंटरनेट पे आपको बहुत न्यूज़ मिलेगी, बट काफ़ी सारी न्यूज़ फेक न्यूज़ भी होती है, इसलिए फेक न्यूज़ से बचिए और motoroctane.com/news पे रोजाना न्यूज़ चेक कीजिए, वरना आप गलत फहमी में आ जाओगे। उस दिन कोई आके बोल रहा था कि टाटा की ब्लैक बर्ड कब आने वाली है, भाई वो 3 साल पहले ही प्लान स्किप हो गया, फुल कैंसिल हो गया। सो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए motoroctane.com/news रोजाना चेक कीजिए। अब मैं कहने वाला हूँ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत जल्द और एक कंपैरिजन लाने वाले। सफारी का कंपेयर कर ले, बोलो, अगर आप बोलोगे तो हम कर देंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।